हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। तो दोस्तों, कार्तिक महीने की रमा एकादशी कब है, इसका व्रत कब रखा जाएगा और इसके पारण का समय क्या है, इस व्रत का प्रिय भोग क्या है, ये आज आप लोग के साथ वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कार्तिक महीने की रमा एकादशी हमारी कब है, इसका व्रत कब रखा जाएगा। रमा एकादशी हमारी शुरू हो रही है 27 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 5:23 से और इसका समापन होगा 28 अक्टूबर दिन सोमवार सुबह 7:50 तक। तो ऐसे में हम सबके मन में यही सवाल रहता है कि अब हम एकादशी का व्रत कब करें और किस तिथि को एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर दिन सोमवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत हमें नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी और शुद्ध एकादशी हमें सोमवार 28 अक्टूबर को ही मिल रही है और इसी दिन रमा एकादशी का हमारा व्रत रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये है कार्तिक का पवित्र महीना, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत अधिक पूजा वंदना की जाती है और उनका ये महीनों में प्रिय महीना माना जाता है। और इसी महीने में आती हमारी रमा एकादशी। रमा एकादशी यानी माता लक्ष्मी के नाम से ही संबोधित एकादशी है और उन्हीं की पूजा हमें इस एकादशी पर जरूर करनी चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण सहित भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की एक साथ हमें पूजा करनी है। अगर आपके पास मूर्ति विग्रह है तो उसमें पूजा करें, फोटो है तो उसमें पूजा करें। फिर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम, जो भी इनमें से हैं उनकी पूजा करें। सभी भगवान श्री हरि के अंशावतार हैं और इस दिन आप माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। मूर्ति विग्रह है तो उनको शुद्ध पंचामृत से अभिषेक कराएं या फिर कच्चे गाय के दूध से अभिषेक कराएं। अगर तस्वीर में पूजा कर रहे हैं तो फिर उन्हें ऐसे ही आप गंगा जल के छींटे लगा लें। भगवान को उस दिन पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। पीले फलों का ज़्यादा प्रयोग करें पूजा में, पीले फूल समर्पित करें। पीले, अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर पे हैं तो उन्हें पीले रंग के ही वस्त्र आप पहनाएं। आप लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के दिन पीले रंग के ही वस्त्र हमें पहन के पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत ना भी करते हैं तो एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने। पीतांबर रंग भगवान श्री हरि को बहुत अधिक प्रिय है। इस व्रत में पीले रंग का इसलिए बहुत अधिक महत्व है। तो इस रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत का महत्व। रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से स्त्रियों में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने से सभी पापों का हमारा नाश होता है। इस शुभ दिन पर उपवास करने से व्यक्ति पिछले सभी पापों व दुष्कर्मों से मुक्त हो जाता है। रमा एकादशी का व्रत रखने से न केवल भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी भी हमसे प्रसन्न होती हैं और उनका भी आशीर्वाद हमें हमेशा बने रहता है। तो इस दिन आप माता लक्ष्मी सहित लक्ष्मी नारायण की पूजा जरूर करें। इस दिन तुलसी पूजन का विशेष अधिक महत्व है। कार्तिक का पवित्र माह चल रहा है और तुलसी पूजन तो आप लोग रोज कर ही रहे होंगे। रमा एकादशी पर विशेष रूप से तुलसी पूजन आप लोग को जरूर करना है। माता तुलसी जी के सामने 5, 7, 11 या 21, 51 जितने भी दीपक हो सके दीप दान उस दिन हमें जरूर करना है। माता तुलसी जी के सामने ये हमें सूर्य उदय होने से पहले या सूर्यास्त होने के बाद हमें दीप दान जरूर करना है। माता तुलसी की विशेष पूजा करनी है रमा एकादशी पर। अगर आपने अभी तक भी कार्तिक के पवित्र माह में दीपदान नहीं किया है तो इस रमा एकादशी से आप दीपदान करना शुरू करें और पूरे कार्तिक के महीने में इसी तरह से दीपदान करें। अगर आप कर पाएँ, सामर्थ्यवान है, तो ये दीपदान हमें कार्तिक पूर्णिमा तक जरूर करना चाहिए। अगर हम कार्तिक पूर्णिमा तक किसी कारणवश ना कर पाएँ, रमा एकादशी से दीपावली
अमावस तक हमें ये दीपदान रोज करना चाहिए। आप ये दीपकों का दान रोज इसी तरह से अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पे, तुलसी माता पे और देव वृक्ष पे, घर पे और आकाश दीपदान ये जरूर करें। तो अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत का पारण का क्या समय है। तो एकादशी व्रत रखा जाएगा दिन सोमवार 28 अक्टूबर को और इसके पारण होगा 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को। पारण का समय है सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक। याद रहे, व्रत का सही समय से पारण करने पर हमें एकादशी का व्रत करने का संपूर्ण फल मिलता है। किसी कारणवश आप व्रत न भी कर पाए तो इस दिन पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की आपको पूजा जरूर करनी है, लक्ष्मी नारायण सहित। और जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो उस दिन थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं। वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक स्नान अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो सुबह हमें थोड़ा सा जल्दी स्नान करना होता है। घर को अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ़ कर लें और वहाँ पर एक चौकी लगाएं। अगर आप अपने घर के मंदिर पे ही पूजा कर रहे हैं तो घर के मंदिर की सफाई करें। मंदिर पर पीले रंग का या चौकी पर पूजा कर रहे हैं तो उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। भगवान श्री हरि की मूर्ति विग्रह को अभिषेक कराया, उनको पीले आसन लगाकर उसमें विराजमान करें। उन्हें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। चंदन से तिलक लगाएं। माता लक्ष्मी को लाल रोली से तिलक करें। लड्डू गोपाल जी घर में हैं तो उनकी विशेष पूजा करें उस दिन। गौ माता आपके घर पे हैं, लड्डू गोपाल जी हैं तो गौ माता तो होंगी ही, उनकी भी विशेष पूजा इस दिन हमें करनी चाहिए। साथ ही गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है पूजा में, तो गणेश जी को भी पूजा में ज़रूर शामिल करें। प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा करके और इस व्रत की कथा पढ़ें। इस दिन सुबह आप संकल्प लें और एकादशी पर ध्यान रहे चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। थोड़े से तिली और फूल हाथ में रखकर इस व्रत का संकल्प लें और इस दिन निराहार या आप फलाहार जो जैसा भी आप व्रत रखते हैं उसका संकल्प लें और भगवान श्री हरि को ये दिन पूरी तरह से समर्पित कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन भगवान का नाम जाप कीर्तन भजन करें और इधर उधर ध्यान न लगाकर भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान करें और उनका नाम जाप करें। किसी की बुराई निंदा चुगली से आप लोग दूर रहें। जितना हो सके हरि नाम का कीर्तन करें। तो अब इसी के साथ जानते हैं इस व्रत का प्रिय भोग क्या है। कार्तिक का पवित्र माह है और इस व्रत का प्रिय भोग है तिल। सफ़ेद तिल भगवान को उस दिन समर्पित करें। आप चाहे तो तिल के लड्डू बनाकर भी भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। तिल और गुड़ का भोग आप लोग ज़रूर लगाएं। फलों में आप कोई भी ऋतु फलों का भोग लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पीले फलों का प्रयोग करें। अगर आपको उस दिन मिल जाए तो सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं उस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान जी को। एकादशी पर अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है तो एकादशी पर भगवान जी को फलाहार या भोग लगाएं और ना ही अन्न खाया जाता है, ना ही अन्न का भोग लगाया जाता है। और प्रेम पूर्वक भगवान जी की आरती उतारें। लक्ष्मी माता की आरती, भगवान श्री गणेश जी की आरती या ओम जय जगदीश हरे की महा आरती गाकर या सुनकर भी भगवान जी की आप आरती उतार सकते हैं। और इस तरह से दिन भर एकादशी का व्रत रखकर फलाहार व्रत या निराहार जैसा भी आप व्रत रखते हैं, व्रत रखकर दूसरे दिन पारण के सही समय पर यानी व्रत खोलने का टाइम जब होता है व्रत को खोलें और इस तरह से हमारा एकादशी का व्रत संपूर्ण माना जाता है। दूसरे दिन हमें किसी ब्राह्मण को भोजन कराना होता है। अगर ये संभव ना हो तो फिर ब्राह्मण के नाम से हमें जो भी सीधा, जिसे हम बोलते हैं सीधा निकाल कर, दक्षिणा निकाल कर उनको दान किया जाता है या उनके लिए अलग से रखा जाता है। फिर हमें व्रत खोलना होता है। तो चावलों को खाकर ही एकादशी का व्रत खोला जाता है। ये थी मेरी आप लोगों के लिए एकादशी कब है और इस पर हम पूजा किस प्रकार से करें। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? अगर आप लोगों को भी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई या आपके लिए यूज़फुल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।